तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे। क्या आप जानते हैं कि आज का मीडिया इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुका है? क्या आज की पत्रकारिता जनता के मुद्दों को ना उठाकर सच में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता में लगी है? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस करने के बजाय मीडिया हमें सेलिब्रिटीज की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। कभी कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज के समय में ये किसी के हाथों में खेल रही एक कठपुतली बन चुकी है। आज के न्यूज़ चैनलों को देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन टीवी पर चर्चा होती है कि किस नेता ने कौन सा नया कपड़ा पहना। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मीडिया बताती है कि कौन सा बॉलीवुड कपल ब्रेकअप कर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन बहस होती है कि किस अभिनेता ने मंदिर में जाकर माथा टेका। कहीं ना कहीं ये सब मीडिया की एक सोची समझी चाल है। जब भी सरकार किसी मुश्किल में होती है, तभी अचानक किसी फिल्म स्टार की शादी या ब्रेकअप की खबरें सुर्खियां बनने लगती हैं। यही नहीं, कई बार मीडिया खुद ही झूठे मुद्दे बनाकर जनता को असली मुद्दों से भटकाने का काम करती है। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी के समय में कैसी थी मीडिया। क्या गोदी मीडिया, जिसे मोदी की मीडिया भी कहा जाता है, वैसी ही थी? गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमें याद आता है कि मीडिया सवाल पूछता था। राहुल गांधी के समय में सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, घोटाले और किसानों की समस्याओं पर तीखे सवाल किए जाते थे लीडर से। लेकिन अब तो कुछ और ही होता है। अब तो पीएम से ऐसे सवाल किए जाते हैं कि आप इतनी मेहनत कर कैसे लेते हैं। जी हाँ, न्यूज़ चैनल वाले डायरेक्ट पीएम मोदी का इंटरव्यू लेते हैं और क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, आप पूरा दिन इतना बिजी, इतना काम कैसे कर लेते हैं। मान लो 1 करोड़ का सवाल उस एंकर ने पीएम मोदी से पूछ डाला। कर रहे हैं दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? हर दिन डिबेट होती थी कि सरकार कितनी विफल रही। पत्रकारों की हिम्मत थी कि वे प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछते थे। सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों को डराया धमकाया नहीं जाता था। लेकिन अब तो बड़े पत्रकार सत्ता की गोद में बैठकर सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। सवाल सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है और इंडी गठबंधन तिलमिला रही है। आज की मीडिया टीआरपी और सत्ता के गठजोड़ का खेल बन चुकी है। जो पत्रकार सच बोलने की हिम्मत करता है, उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर झूठे केस में फंसा दिया जाता है।
हाल ही में मुकेश चंद्राकर जैसा एक मामला भी सामने आया है, जिसमें एक होनहार पत्रकार ने सरकार की घोटाले का पर्दाफाश किया था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसे मारकर एक सेप्टिक टैंक में दबा दिया गया, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, उसके साथ ऐसे और भी पत्रकारों को दबा दिया गया जो उसके जैसा जोश और जुनून रखते थे। मीडिया अब सरकार की छवि चमकाने का काम कर रही है, बजाय जनता की आवाज़ उठाने के। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन मीडिया में खबर बनती है कि किस क्रिकेटर ने नया घर खरीदा। क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, या फिर ये सिर्फ एक कठपुतली जिसे सत्ता जैसे चाहे वैसे नचा रही है? ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी होगी। हमें ये तय करना होगा कि हमें सच देखना और सुनना है, ना कि झूठी चमक धमक वाली खबरें। हमें सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र पत्रकारों को सपोर्ट करना होगा जो सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मीडिया सच में निष्पक्ष हो सकती है, या फिर ये हमेशा सत्ता की कठपुतली बनकर ही रहेगी? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और वायरल खबर को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे असली और सच्ची खबरें।